आपको तूफान के बीच से तूफान की तस्वीरें दिखाते हैं। इस साल का सबसे भयंकर तूफान माना जाने वाला मेलिसा हरिकेन खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इससे जुड़ी एक तस्वीर खूब चर्चाओं में है जो अमेरिका की वायुसेना ने रिकॉर्ड की है। इस वीडियो में आसमान से तूफान की बेहद ही खतरनाक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें यह तूफान अटलांटिक महासागर के ऊपर नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो में तूफान ठहरा हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो तूफान की आंख का है, जिसे तूफान का केंद्र माना जाता है और वहां माहौल आमतौर पर शांत नजर आता है। यूएस एयरफोर्स ने हरिकेन मेलिसा के अंदर का नजारा दिखाकर दुनिया को बताया है कि चक्रवात असल में कैसा दिखता है। यह तूफान कैरिबियाई देशों की तरफ बढ़ रहा है। जमैका समेत कई कैरिबियाई देशों और द्वीपों से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया जा रहा है। इस तूफान की वजह से हवाएं 280 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चल रही हैं। इधर बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफान मोंथा का लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तटीय इलाकों से शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें डराने वाली हैं। आंध्र प्रदेश में तूफानी हवाएं 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और आसपास के जो तटीय इलाके हैं उनको पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लैंडफॉल के वक्त ही समंदर में काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं। चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से करीब 190 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में बना और धीरे धीरे इसने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। मोंथा का असर आंध्र प्रदेश ही नहीं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा पर भी देखा जा रहा है। अगले 24 से 72 घंटे में यह तूफान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा। हालांकि तब तक तूफानी हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान की वजह से केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मैप पर एक एक करके तमाम राज्य हम आपको दिखा रहे हैं। केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में भी अगले 2 दिन से 3 दिनों में बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान मोंथा के दौरान समंदर में करीब 5 मीटर तक यानी करीब 16 फीट तक की लहरें उठी हैं। इसका अंदाजा पहले से ही लगा लिया गया था, इसीलिए तटीय इलाकों को कई घंटों पहले ही खाली करवा लिया गया और समंदर में ना जाने की सख्त चेतावनी जारी की गई। चक्रवाती तूफान के खतरों के बीच तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके हैं उनमें से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। मोंथा तूफान की वजह से इस क्षेत्र में आने जाने वाली करीब 120 ट्रेनों को, करीब 50 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। हम आपको इस तूफान पर अपनी एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। उन लोगों से 26 तारीख से उन लोगों को मना किया है अंदर जाने के लिए। मछुआरों को मना किया है, 29 तारीख को नहीं जाएंगे उधर। और वो जो उन लोगों का जो नाव है और जो जाल है उन लोगों का जो मशीन है उन लोगों का ले लिया है और जो नहीं जाएंगे उसीलिए जाल को और जो जो आपका जो है ना मशीन उन लोग को घर ले जाने का मना किया है। तो चोरी हो जाएगा फिर की देंगे अंदर जाने की पूरा मना किया है। 2 दिन ये नहीं जाएंगे अंदर।
between Machilipatnam and Kalingapatnam, that is around Kakinada, that is today night, 28th October, around Kakinada in the evening or night. And because of this, while crossing also, the wind speed will be gale winds would be of 90 to 100 kmph with maximum of 110 kmph wind speed. Crossing would start, so even after crossing also movement will be slow, right? So while crossing also people are requested not to go out and remain in safer place. आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि इस तूफान का नाम मोंथा क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का एक पैनल है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले तूफानों का नाम तय करता है। इस पैनल में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, ओमान, यमन, सऊदी अरब, कतार और यूएई शामिल है। यही पैनल इस पूरे क्षेत्र में आने वाले तूफानों का पहले से ही नामकरण करके रखते हैं। चक्रवाती तूफान मोंथा का नाम इस बार थाईलैंड ने दिया है। अगर थाई भाषा में देखें तो थाई भाषा में मोंथा का मतलब होता है खुशबूदार फूल। अब देखिए, इस पैनल ने भविष्य में आने वाले अगले कुछ तूफानों के नाम पहले से ही तय कर दिए हैं। जैसे अगले जो चक्रवाती तूफान का नाम जो भी आएगा उसका होगा सेन्यार, ये नाम यूएई ने दिया है। फिर इसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम होगा दितवा, ये नाम येमेन ने दिया है। इसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम होगा अर्नब और ये नाम बांग्लादेश ने दिया है। और फिर उसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम होगा मुरासू और ये नाम भारत ने दिया है। तो इस तरह से अगले कई तूफानों का नामकरण पहले से ही हो चुका है। ये नामकरण इसलिए किए जाते हैं ताकि इससे जुड़ी जानकारी शेयर करने में तमाम देशों को आसानी हो। अलग अलग देशों के मौसम विभाग की एक दूसरे को जो जानकारी वो देते हैं उसके नाम को लेकर उलझन ना हो। तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों को भी सावधान करना इससे आसान हो जाता है।